देश के अंदर डिजिटल इमरजेंसी का माहौल बन गया और जो पूंजीपति हैं उनके लिए बिल लाया गया ताकि उनका कर्जा माफ किया जा सके। इसी को लेकर संसद में जोरदार बहस आप पार्टी के सांसद संजय सिंह ने की। उन्होंने यह भी आरोप लगाए कि 4 PM जो कि YouTube चैनल है उसको भी बैन कर दिया गया। नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया, आप देख रहे सीधे बोल यूपी। यह बिल आखिरकार है क्या? सीधी भाषा में कहूं तो यह बिल बड़े बड़े बकायादारों, कर्जदारों को संरक्षण देने का माध्यम है। बैंकों में जो पैसा जमा है वह किसान का है, मजदूर का है, कर्मचारी का है, छोटे दुकानदार का है, लेकिन यह पैसा गरीबों को रोजगार देने में नहीं लगता। MSME सेक्टर को सहारा देने में नहीं लगता। वह पैसा उठाकर कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों को दे दिया जाता है और जब वही पूंजीपति कर्ज नहीं लौटाते तो उनके लिए ऐसे बिल लाए जाते हैं जो बैंक डकैती को कानूनी जामा पहनाते हैं। पूरी बहस में बार बार एक ही बात कही जाती है, यह लोन पहले का है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जब आपकी सरकार आई थी तो आपने कहा था कि एक एक पैसे की वसूली होगी, कोई भाग नहीं पाएगा। फिर कैसे हजारों करोड़ लेकर लोग देश से भाग गए? विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, नितिन, ललित मोदी, यह सब देश छोड़कर चले गए। सवाल है, इनको सिर्फ मैसेज किसने दिया? संजय सिंह ने कहा, मैं आरोप हवा में नहीं लगा रहा हूं, लोकसभा में सरकार के लिखित उत्तर के आधार पर कह रहा हूं। हजारों करोड़ के बकाये में से बहुत बड़ा हिस्सा हेयर कट के नाम पर माफ कर दिया गया। वसूली नाम मात्र की हुई। हेयर कट का मतलब है मामूली छूट होता है, लेकिन यहां तो गर्दन ही काट दी गई। 60%, 70%, 80%, 90% तक कर्जा माफ कर दिए गए। बड़े कारपोरेट कर्जदारों के लिए उदारता दिखाई गई। अगर यही स्कीम किसानों के लिए होती, तो मजदूरों के लिए होती, छोटे व्यापारियों के लिए होती, तो देश की तस्वीर बदल जाती। किसी किसान पर 1 लाख बकाया है, उसे 20,000 लेकर बाकी भी माफ कर दीजिए। दुकानदार से 1 करोड़ रुपया में से 30 लाख लेकर बाकी माफ कर दीजिए। क्या आप करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वह सुविधा सिर्फ आपके मित्रों के लिए है। NCLT की बात बहुत होती है। 2 से 70 दिनों में केस निपटाने की व्यवस्था है, लेकिन हजारों केस लंबित हैं। हालात यह है कि देश के मुख्य न्यायाधीश तक कह चुके हैं कि इन सॉल्वेंसी प्रक्रिया मजाक बन गई। यह तो जो हो रहा है, इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होती। इससे संदेश जाता है कि बड़ा आदमी हजारों करोड़ लेकर भी बच जाता है, लेकिन छोटा आदमी EMI लेट कर दे तो नोटिस आ जाता है। आपका ध्यान
बकायेदारों से पैसे वसूलने में कम और आलोचकों को चुप कराने में ज्यादा दिखता है। कभी सोशल मीडिया अकाउंट बंद, कभी पत्रकारों पर केस, कभी विरोधियों पर कार्रवाई, लेकिन जिन पर हजारों करोड़ बकाया उनके पासपोर्ट तक जब्त नहीं किए जाते। अगर इनके पासपोर्ट जब्त होते तो जो करोड़ों अरबों रुपया लेकर भाग गए हैं वो निकल नहीं पाते। संजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि मेरा पासपोर्ट जब जब्त हो सकता है, सांसदों के पासपोर्ट जब जब्त हो सकते हैं, तो इनके पासपोर्ट जब्त क्यों नहीं किए गए। देश की जनता लूटी जा रही है, बैंक खाली हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि यह सुधार है। नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को चोट लगी, एमएसएमई सेक्टर टूटा, रोजगार घटा, लेकिन बड़े कारपोरेट कर्जदारों के लिए व्यवस्था नरम होती चली गई। यह बिल आर्थिक सुधार का नहीं बल्कि आर्थिक असमानता को और गहरा करने का माध्यम है। इतना ही नहीं, संजय सिंह जो आपके सांसद हैं, उन्होंने कहा कि अनिल अंबानी का बिल का कर्जा जो कि 43,000 करोड़ कुछ था, वह 4,000 कुछ में निपटा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि विगत वर्षों में हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन जिन देशों में गए उसके पीछे उनके खास मित्र अडानी को लगातार कांटेक्ट मिलते चले गए और जब भी संसद में अडानी का नाम लिया जाता है तो सत्ता पक्ष के सांसद को मिर्ची लग जाती है और एक साथ विरोध पर उतर आते हैं। संजय सिंह ने यह भी कहा कि जिन कॉर्पोरेट घरों के बिल की आड़ में कर्ज खत्म किए गए, उन्हीं से चुनावी बॉन्ड के नाम पर करोड़ों रुपया वसूला गया। उन्होंने भी एक कंपनी के मामले में बताया जिसका ताल्लुक टाटा से, कि उसका कर्ज माफ किया लेकिन बदले में 15 से करोड़ रुपया ले लिए। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, देश की चौकीदारी करने आया हूं, अगर इसमें खरा ना उतरूं तो वापस चला जाऊंगा। देश को लग रहा था हमारे देश को ईमानदार, निष्ठावान, देश को तरक्की करने वाला प्रधानमंत्री मिल गया। अब तो देश तरक्की करेगा, परंतु लोगों को नहीं पता था कि आगे होने वाला क्या है और आज वास्तविकता लोगों को पता चलती जा रही है। मैं मुकेश सुदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।